तो देखिए न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि आपके पास द लोअर सरफेस ऑफ ए स्लैब ऑफ ए स्टोन ऑफ फेस एरिया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर and thickness 10 centimeter is exposed to a steam at 100 degree centigrade. A block of ice at 0 degree centigrade rests on upper surface of the slab. 4.8 gram of ice melt in 1 hour. Calculate the thermal conductivity of the stone, latent heat of fusion of ice. ये आपको दे रखा है, latent heat of fusion of the ice ये दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बिल्कुल प्रैक्टिकल का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है आपका। प्रैक्टिकली ये टोटली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि आपको क्या कह रहा है कि लोअर सरफेस ऑफ स्लैब ऑफ ए स्टोन, एक कोई आपके पास स्टोन है जिसका एरिया दे रखा है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको एक्सपोज किया गया स्टीम पर, यानी 100 सेंटीमीटर है। ये मतलब हुआ कि जो ये आपका स्टोन है जिसका ये 10 एरिया जो है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये, इसका मतलब ये है। और इस पे क्या किया गया कि लेकर के आइस डाल दिया गया, इस पे एक आइस डाल दिया गया और इस आइस का जो है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर ये इस पे रेस्ट करता है और 4.8 ग्राम आइस यहां से मेल्ट हो करके 1 घंटे में मेल्ट होती है। यहां से आइस जो है वो 4.8 ग्राम आइस, जब हम इस पे एक आइस का स्लैब डालते हैं तो उसमें से 4.8 ग्राम आइस को मेल्ट करने में 1 आवर का टाइम लग जाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पहला ये पूछ रहा है कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टोन। इस स्टोन का थर्मल कंडक्टिविटी बता दीजिए। कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टोन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस दे रखा है। देखिए पीछे जो भी हम पढ़े हैं उसके भी एप्लीकेशन पे ये न्यूमेरिकल दे रखा है, जो पीछे भी स्टडी किए हैं उस पे दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 1 घंटा में जो हीट जो है ये स्टोन आइस को जो दे रहा है 1 घंटे में, वो कितना है? द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू द स्लैब टू द आइस, द amount of heat transferred from slab to ice in 1 आवर। ये 1 आवर का हीट ट्रांसफर है, यानी कि 1 घंटे में 4.8 ग्राम हुआ है ना। तो हीट इक्वल टू एम इंटू एस एल होता है, मास इंटू लेटेंट हीट हो गया। तो मास इंटू लेटेंट हीट हो गया। मास कितना दे रखा है? 4.8 ग्राम। और लेटेंट हीट क्या है आपको जूल में दे रखा है, तो इसको आपको केजी में बदल लीजिए। इंटू 3.36 इंटू 10 टू द पावर आपका हो गया 5। 10 टू द पावर 5 ये लेटेंट हीट का ये वैल्यू डाल दिए। अब इसको डाल करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 4.8, ये जो है आपको आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे 4.8 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू, ये आपका हो जाएगा 336। इसको सॉल्व कर लीजिए। 336 जूल, इतना जो है एनर्जी जो है ये ले करके लेटेंट हीट जिसका दे रखा है वो क्या करता है, आइस को पिघलाता है। तो 1 घंटे में इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है ये आइस लेगी इस गर्म पत्थर से, हॉट पत्थर से, तब वो अपने आइस को पिघला रही है। 1 घंटे का है ये, इतना जूल एनर्जी जो है आइस ने ले लिया है।
अब हमको क्या निकालना है, कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप, पहले वाला कंसेप्ट को याद करिए। थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन कहाँ आता था? थर्मल कंडक्टिविटी आपको आता था Q बाई टी इक्वल टू K इंटू ए θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई x होता था, यही होता था। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कंडक्शन में, इसी को यहां यूज करना है। तो यहां से Q इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू ए θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई x इंटू हम कर सकते हैं t, ये t को इधर ला दिए, इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये t जो है हमारा कितना बात हो रही है, 1 आवर की बात है, 1 आवर में t इज 1 आवर। तो ये t का वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 आवर। और ये Q जो है यही अमाउंट हीट रिलीज किया है, जिसको लेकर के आइस पिघल करके फिर पानी बन गया है, आइस जो है पिघला है। तो Q के जगह पे ये वाला वैल्यू डालेंगे। एरिया दे रखा है, θ1 टेम्परेचर आपको कितना है, 100 है, θ2 कितना है, 0 डिग्री है, x दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, इसमें थिकनेस जो है सारा वैल्यू दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। तो k का वैल्यू इससे निकालने के लिए कह रहा है। तो ये हो गया Q का वैल्यू जो देर अभी कैलकुलेट किए, वो हमारा कितना था, 4.8 इंटू 336, के मालूम नहीं। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टेम्परेचर 100 है, माइनस 0 कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x जो है 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदल दीजिए। और टाइम क्या दे रखा है, ये आवर में है, तो सेकेंड में बदल देंगे तो 3600 हो जाएगा। हाँ, अब इसको k का वैल्यू इससे सॉल्व कर लेंगे। तो k का वैल्यू आपको आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻³ वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ये आपका k का यूनिट हो गया। देखिए एक क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट इसमें कितना सारा चीज घुसा हुआ है, बहुत सारा कंसेप्ट इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन एक ही है बट कंसेप्ट बहुत इसमें इंक्लूडेड है, बहुत सारा कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, जिसमें आपको क्या रहेगा कि देखिए क्वेश्चन ये आपको कह रहा है कि एक रॉड है, ये रॉड सी से डी एक रॉड है, जिसका थर्मल रेसिस्टेंस दे रखा है 5.0 किलो पर वाट दे रखा है, इसका थर्मल रेसिस्टेंस दे रखा है। इज ज्वाइंट एट मिडिल ऑफ आइडेंटिकल रॉड ए बी, आइडेंटिकल ऐसा ही बिल्कुल जिस जैसा रॉड ये है वैसे ही रॉड ये है, इसको क्या किया गया है, ए बी के मिडिल में ज्वाइन कर दिया गया है एज शोन इन फिगर। द एंड ए बी सी, ए बी डी, ए है 100 डिग्री पे, बी है 0 डिग्री पे, एंड डी है वो है 25 डिग्री पे, ये डी है 25 डिग्री पे रखा हुआ है इसका। फाइंड द हीट करंट इन CD। CD में कह रहा है कि आप हीट करंट निकालिए। हीट करंट का मतलब है इसमें जो Q बाई टी फ्लो कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड हीट करंट। वही आपको कह रहा है कि निकालिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हीट करंट। देखिएगा इसमें लॉजिक समझने का कोशिश करना है। यहां से जो हीट चलेगा इसमें ऐसे आएगा, तो यहां से हीट जाने का दो रास्ता मिलेगा, एक इधर एक इधर। जो हीट इधर से आया, अगर ये करंट होता इलेक्ट्रिक करंट, तो जो करंट इधर से आता उसमें से कुछ इधर चला जाता, कुछ इधर चला जाता, इसके पैरेलल में हो जाता। लेकिन ये हीट करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो जो हीट यहां से आएगा वही हीट दो पार्ट में बढ़ जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। तो इस दोनों हीट को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करके, और क्या करना है, इसी दोनों को कैलकुलेट करके और ऐड करके इसके इक्वेट कर देना है। उसी से हमारा ये कैलकुलेशन हमारा निकल जाएगा।
अब दोनों क्योंकि ये भी ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इस दोनों का जो थर्मल रेसिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये सारे रॉड आइडेंटिकल हैं, तो इसके इसके सबके थर्मल रेसिस्टेंस क्या होंगे। अच्छा, नीचे वाले का थर्मल रेसिस्टेंस दे दिया है। अब एसी एसी का जो थर्मल रेसिस्टेंस है वो सीबी के थर्मल रेसिस्टेंस के इक्वल होगा, इसका और इसका थर्मल, क्योंकि बीच में ये ज्वाइन किया गया है, तो इसका थर्मल रेसिस्टेंस और इसका थर्मल रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए कि टेम्परेचर आपका सी पॉइंट पे थीटा है। अब उसमें अगर हम हीट करंट की अगर हम बात करेंगे, हीट करंट थ्रू एसी, एसी से बात करेंगे, उसके बाद सीबी का बात करेंगे, और उसके बाद सीडी का बात करेंगे। हीट करंट एसी, सीबी और सीडी तीन पार्ट में है। यहां से जो इसका थर्मल रेसिस्टेंस एसी, एसी का थर्मल रेसिस्टेंस इक्वल टू होगा सीबी का थर्मल रेसिस्टेंस, ये दोनों सेम हो जाएगा, थर्मल रेसिस्टेंस ये सेम हो जाएगा एसी और सीबी का। अब यहां से हम मान ए बी में, एसी में जो आपका यानी इसका थर्मल रेसिस्टेंस उसका ही नहीं बल्कि ये बिल्कुल सब रॉड आइडेंटिकल है तीनों। जब आइडेंटिकल होता है तो थर्मल रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका 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 तीनों का सेम होगा थर्मल रेसिस्टेंस। ये दे रखा है रॉड सीडी का थर्मल रेसिस्टेंस दे रखा है 5, तो एसी का हो जाएगा 2.5, आधा इसका हो गया, इसका भी हो गया 2.5, और ये रॉड आइडेंटिकल है तो इसका भी थर्मल रेसिस्टेंस 2.5 ही हो जाएगा, आइडेंटिकल रॉड है। तो अब इसमें से आप देखिए कि इसको क्या करते हैं, हम ए से सी तक का लिखते हैं। ए से सी तक का जो आपका हीट ट्रांसफर होगा डेल्टा डी क्यू, डेल्टा Q1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिखते हैं। हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई के होता था ना, ये आर होता था थर्मल रेसिस्टेंस, आर होता था थर्मल रेसिस्टेंस। तो यहां से यहां तक टेम्परेचर चेंज किया हुआ 100 माइनस थीटा हो गया, यहाँ का टेम्परेचर थीटा मान लिए हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो, और इसका थर्मल रेसिस्टेंस हो गया 2.5, यानी कि ये थर्मल करेंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई थर्मल रेसिस्टेंस, यानी कि करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस की तरह है। तो ये लिख दिया, ये हमारा किसके किसके लिए हो गया, ये एसी के लिए हो गया, एसी पार्ट हो गया। उसी तरह से अब आप ये सीबी के लिए लिखिए, फॉर सीबी, सीबी के लिए क्या होगा, यहां से यहां तक का टेम्परेचर ये भी इसमें लिखेंगे। ये हीट ट्रांसफर हमारा जो है एसी का Q1 है, इसका जो है मान लीजिए इसमें हीट जो है यहां से यहां तक Q1 है, इसमें मान लीजिए कि ये Q2 है, डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हम लिखते हैं यहां से यहां तक का। तो यहाँ टेम्परेचर थीटा है, उसके आगे 0 है, और ये तो 2.5 ही है इसका भी, इसको लिख दिए। अब आप लिखिए यहां से यहां तक, अच्छा नहीं यहां से कहने में मुझे गलती हो गई, ये रॉड बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसका जैसा रॉड ए बी है वैसा ही सीडी है, सीडी है, ये 5 होगा, ये 2.5 नहीं होगा। यानी अगर इस लेंथ का, अगर ये वाला जो लेंथ आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये लेंथ के बराबर ये लेंथ रहता तो 2.5 होता। जितना इसका टोटल का है उतना ही टोटल इसका भी है, क्योंकि ये दोनों लेंथ में क्या है, इक्वल है। अब जब लिखेंगे सीडी के लिए लिखेंगे फॉर सीडी, फॉर यहीं पे लिख दीजिए फॉर सीडी, सीडी के लिए लिखेंगे डेल्टा Q3 बाई डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ का टेम्परेचर थीटा माइनस यहाँ का टेम्परेचर 25 और डिवाइडेड बाई इसका थर्मल रेसिस्टेंस 5 है, ये डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें लिखेंगे यही वाला कि यहां से जो आ रहा है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इस दोनों में। तो यानी कि पहला वाला था हमारा कितना, ये वाला दिस रिलेशन, यानी कि डेल्टा Q1 बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा Q2 बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा Q3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इसमें सबका वैल्यू डाल देना है, ये हो गया 100
माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2.5। उसके आगे क्या करेंगे, Q2 वाला ये वैल्यू है इक्वल टू हो गया थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.5, और Q3 वाला ये वैल्यू है थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको आप सॉल्व करके मुझे थीटा का वैल्यू जरा बता दीजिए जल्दी से, कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। सॉल्व करो जरा, बताओ थीटा का वैल्यू कितना आता है। आपने सॉल्व कर लिया और थीटा का वैल्यू आपको आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रॉड है आपका ए है, तो अगर ऐसा आप कनेक्शन करेंगे बिल्कुल आइडेंटिकल रॉड को यहाँ, तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट होगा ये 45 डिग्री पे आ जाएगा। अब हीट करंट इन सीडी कह रहा है आपको, हीट करंट सीडी में निकालना है। व्हाट इज द हीट करंट इन सीडी, तो सीडी में आप हीट करंट निकाल लीजिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सीडी में हीट करंट निकालने के लिए, हमको थीटा निकल गया यहाँ पे। अब सीडी का हीट करंट क्या है, यही तो है, सीडी का हीट करंट ये वाला है, ये हीट करंट थीटा निकल गया। तो अब इसमें से करके 5 से डिवाइड करके माइनस कर लीजिए, कितना आता है हीट करंट बता दीजिए। सो हीट करंट बताइए जल्दी से, हीट करंट इन सी डी इक्वल टू यही वाला है डेल्टा Q3 डिवाइडेड बाई, तो इसमें आप लिखेंगे 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपको आ जाएगा 4। इसका हीट करंट जो है 4 आ जाएगा। ये तो सीडी में मैंने कहा आपको, किसी में भी पूछ सकता है, एसी में भी पूछ देता है, अगर एसी में निकालने के लिए तो यहां भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर, और इसका थर्मल रेसिस्टेंस कितना है 2.5, तो 100 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2.5। अगर इसमें कहता सीबी में कहता तो यहाँ पे हो जाता 45 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.5। ये तीनों में आप निकालिए, और निकाल करके एसी और सीबी में दोनों में जरा निकालो। हम उससे एक कंडीशन एक कंक्लूजन और निकालना चाहते हैं। तो सीडी का 45 डिग्री से आया, हाँ किसमें, सीडी का। सीडी का 45 डिग्री कैसे आएगा, सीडी का हीट करंट निकालना है ना यहाँ से यहाँ तक, तो हीट करंट सीडी का तो यही है डेल्टा Q3 बाई डेल्टा टी। तो ये 45 हो गया, यहाँ का टेम्परेचर 45 निकाला आपने, तो ये 45 माइनस 25 और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। यही तो है हीट करंट सीडी का, ये हीट करंट सीडी का 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाई, इसका थर्मल रेसिस्टेंस कितना है 5 है, जो यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी लिखे। अब उसी तरह से आप एसी का निकाल के बताओ मुझे कितना होगा, एसी का, एसी का यहाँ का टेम्परेचर, एसी का कौन सा पार्ट है डेल्टा Q1 बाई डेल्टा, यही तो थर्मल करंट है ये। तो 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2.5 है, तो थीटा कितना निकला है 45, तो ये 100 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2.5 कर देंगे, तो ये इसका निकल जाएगा एसी का। और सीबी का निकालना हो तो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर वही सीबी का देखिए लिखे हुए हैं थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.5, एंड थीटा इज कैलकुलेटेड 25 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो इसमें आप पुट कर देंगे 45 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.5, सबका हीट करंट निकल जाएगा। हीट करंट कुछ नहीं है, जस्ट लाइक ए करंट है। देखिए हीट करंट का मतलब है जस्ट लाइक ए करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब हम पढ़ते हैं ऐसे, तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2, ये R है और ये I है, तो I इक्वल टू Q बाई चार्ज कहते हैं, चार्ज बाई टाइम, तो V1 माइनस V2 बाई R लिखते हैं। उसी तरह से थर्मल करंट को Q बाई T को, यहां वोल्टेज को T1 से रिप्लेस करते हैं और इसको T2 से रिप्लेस करते हैं, टेम्परेचर से रिप्लेस हो जाएगा ये, तो सिंपली T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई थर्मल रेसिस्टेंस R हो गया। तो ये जैसे ही दोनों टेम्परेचर को हम इसको θ1 माइनस θ2 लिख देंगे, एंड इसको हम R से लिख देते हैं, यही इसी को थर्मल करंट कहते हैं। तो ये एक टेम्परेचर हमको ये थीटा निकल गया था, थीटा निकाल के हम किसी भी पोर्शन का
हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको दिया, ये था ऐसे, ये आया 100 डिग्री पे था यहाँ पे आपको क्या आ गया था, 45 डिग्री आ गया। अब हीट करंट इसमें ऐसे फ्लो कराना है और इसका थर्मल रेसिस्टेंस 2.5 दे रखा है, तो यहाँ पे यही पुट करेंगे 100 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2.5। तो हीट करंट इन ए सी जो है ये आपको हो जाएगा 100 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हो गया 55 डिवाइडेड बाई 2.5 कर दीजिए, जो होगा वो एसी का हो गया। उसी तरह से सीबी का निकाल लेंगे, उसी तरह से सीडी का तो निकाल के दिखा ही दिए। इस तरह से हम लोग हीट करंट जो है कैलकुलेट करते हैं, कैसा भी सर्किट रहे, कुछ भी रहे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, ये इसी